हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो सुबह 5 बजे का जो टाइम स्लॉट है वो आपका रहता है क्विज का और 5:30 होता है आपका मैपिंग का क्लास। देखो मैपिंग के क्लास में मंडे और ट्यूसडे को 2 दिन हम रखने वाले हैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर का सेशन, जिसमें क्या होगा हम लोगों ने अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं मैपिंग में उसका एक प्रॉपर रिविजन हो जाएगा आपका। तो उस सेशन को देखना मत भूलना, सुबह 5:30 बजे ही वो क्लास आपको मिलेगा। इसके अलावा सुबह 7 से 8 आपका रहता है मेन करंट अफेयर्स का क्लास, पूरे 1 घंटे का सेशन। और बर्निंग इशू और एसएससी का जो क्लास चल रहे हैं इसको देखना मत भूला करो। अब देखो ये तो हो गया यूट्यूब के क्लास के बारे में, लेकिन अन अकेडमी के क्लास के बारे में भी आपको एक बार से बता दें। आप में से जितने ऐसे लोग हैं जो पूरा जीएस पढ़ना चाहते हो फाउंडेशन बैच और साथ में पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। जिस बैच को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको कोड क्या यूज करना है, कृति10। और जब आप ये बैच ज्वाइन करोगे जीएस और पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स के लिए, देखो ये जो है ना ये शुरू होने जा रहा है कब से, 22 जून से। तो उससे पहले अवेल कर लेना और इसके जो प्राइजेस हैं वो भी बढ़ने वाले हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अभी से ज्वाइन कर लो पूरे साल भर के लिए। पूरे साल में जीएस जितना आएगा वो मिलता रहेगा आपको, पूरे साल का करंट अफेयर्स और मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग ये भी आपको साथ में मिल जाएगा। आपको 10 जगह भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन सब चीजों के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो टेलीग्राम पे, जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय कृति @GS बाय कृति। ये है लिंक, 29,000 सब्सक्राइबर है वहां पे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलो अब शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस की 15 सवाल होंगे स्टार्टिंग के, जो आपको बिल्कुल रट लेने अभी का अभी। एक बार से लिंक को कॉपी करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दिया करिए। देखो, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो मार्क टूली के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। अभी हाल ही में जितनी भी किताबें चर्चा में रही थी, जितनी भी बुक्स अभी लेटेस्ट आपकी न्यूज में रही हैं, इसके ऊपर मैंने 2 क्लासेस ऑलरेडी ले लिए हैं। तो वो किताबें पढ़ते रहा करो जो अभी चर्चा में आ रही है। अब जैसे कि देखो यहाँ पर रस्किन बॉन्ड है ना, जरा मुझे बताओगे कि इनकी कौन सी किताब है जिसको अभी हाल ही में यहाँ पे जारी किया गया, रिलीज किया गया, रस्किन बॉन्ड की किताब का नाम कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 2, द नेशनल कैलेंडर इज बेस्ड ऑन, जो हमारे देश का कैलेंडर है ना वो किसके ऊपर आधारित होता है, तो साका एरा पे ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट, नेशनल पुलिस एकेडमी ये कहाँ पर लोकेटेड है, आंसर हो जाएगा हैदराबाद। देखो यूपी के अंदर जो आपका नोएडा वाला एरिया है ना, वहां पे भी बोला जा रहा है कि एक इंटरनेशनल लेवल पर पुलिस एकेडमी का गठन किया जाएगा। अभी हुआ नहीं है, ऐसा बोला गया था, ये प्रपोज्ड था। तो जब ये हो जाएगा तब हम लोग इसके बारे में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, अच्छा हैदराबाद आया तो हैदराबाद से एक पॉइंट हमेशा तुरंत से दिमाग में आ जाए, मूसी रिवर। और मूसी किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी। ये किसकी कैपिटल है, तो ये तेलंगाना की कैपिटल है। अभी हाल ही में हम लोगों ने यहाँ पे 2 जून का जो दिन है वो सेलिब्रेट किया है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो यहाँ पे, विच इज नोन एज गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की गार्डन सिटी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका बेंगलुरु। यहाँ पे आपको ग्रीनरी काफी ज्यादा देखने को मिलती है, बट हाँ ग्रीनरी से ये मत भूलना कि पूरे इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर है वो सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है, तो इट विल बी एमपी। एमपी के अंदर आपको सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर मिलेगा। अगला, अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, ये जो केव्स हैं, ये आपको किस लोकेशन पे मिलती हैं, यानी कि कौन सी जगह पर हैं, तो औरंगाबाद में। अब औरंगाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर ये लोकेटेड है। और महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई, जो कि सेल्सेट आइलैंड के ऊपर लोकेटेड है। अजंता केव जो है ये पूरी तरीके से बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, और जो एलोरा की गुफाएं हैं ये आपके हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं, तो इनको याद रखिएगा। अगला सवाल, विच स्पोर्ट्स इवेंट बिकम द फर्स्ट इवेंट। देखो अभी क्या हो रहा है, कोविड-19 की वजह से जितने भी स्पोर्ट्स से सारे के सारे कैंसिल हुए है ना। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनके कैंसिलेशन के बाद कौन सा वाला सबसे पहला ऐसा स्पोर्ट्स बन गया है जिसको खेला जाएगा, तो जर्मनी के अंदर इसको खेला जाएगा। ये फुटबॉल का है, क्या नाम है इसका यहाँ पे, बुंडेस लीगा प्राइमरी फुटबॉल लीग। अच्छा एक चीज और, यूएई जो है ये अभी हाल ही में बोल रहा है कि जो इंडिया के अंदर आईपीएल होने थे वो आप हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा सकते हो। ये भी श्रीलंका के द्वारा बोला जा रहा है कि जो एशिया गेम्स होने थे, सॉरी जो आपका एशिया कप होना था उसका आयोजन आप हमारे यहाँ पे करा सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बनेगी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इंडियन डेलीगेशन टू द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट वाज लीड बाय, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड की कॉन्फ्रेंस है ना ह्यूमन राइट की, इसमें जो इंडिया का डेलीगेशन गया था, इंडिया की जो टीम गई थी, उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो मनमोहन सिंह जी के द्वारा उसका नेतृत्व किया गया था।
अगला देखिए, यूएन बॉडी डील विद द पॉपुलेशन प्रॉब्लम। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी यूएन की बॉडी है जो पॉपुलेशन से जुड़ी हुई जो भी समस्या है, जनसंख्या से जुड़ी हुई जो भी समस्या है, उसका समाधान किया जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, UNFPA। अब आप मुझे पहली चीज तो बताओगे इसका फुल फॉर्म क्या है। दूसरा सवाल मेरा आपसे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। यूएन के अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसकी टोटल 6 बॉडीज हैं, जिसमें से आपको सिर्फ ICJ यानी कि ये जो आपका कोर्ट है ना, कौन सा वाला, क्रिमिनल वाला जो कोर्ट, एक तो है आपका ICC है ना, ये क्या है, क्रिमिनल कोर्ट है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, हेग के अंदर है, लेकिन ये यूएन की बॉडी नहीं है। अब ये वाला जो है ना जुडिशरी वाला, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग में, और ये यूएन की बॉडी में आता है। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, द ऑफिस ऑफ UNGA जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसका हेडक्वार्टर या फिर इसका ऑफिस कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क के अंदर लोकेटेड है। न्यूयॉर्क में ही आपको यूनिसेफ का भी सेंटर देखने को मिलता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखो, who has become the highly paid female athlete in the world, टॉपिंग अमेरिका ग्रेट सेरेना विलियम्स। आपको बताना है कि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो फोर्ब्स मैगजीन है उनके द्वारा अभी हाईली पेड एथलीट्स की एक लिस्ट जारी करी गई है। इसमें कौन सी प्लेयर हैं जो नंबर 1 पे रही हैं, आंसर हो जाएगा न्योमी ओसाका। कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, जापान से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और जो सेरेना विलियम्स हैं उनको यहाँ पे इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। अगला है सांची स्तूपा, ये कहाँ पे लोकेटेड है, पहले तो ये ध्यान रखो, ये MP के अंदर लोकेटेड है, भोपाल में है। MP की कैपिटल इज भोपाल, यहाँ पे लोकेटेड है। भोपाल के अंदर ही सबसे पहला आपको E-वेस्ट क्लिनिक भी देखने को मिलता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला है यहाँ पे विदेशिया, ये जो डांस फॉर्म है ये आपको कहाँ पे मिलता है, तो बिहार का ये डांस फॉर्म है। एक छोटा सा होमवर्क, बिहार में कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। बिल्कुल ये मत सोचा करो कि मैम इसमें ज़्यादा चीज़ें क्यों नहीं बता रही हैं। इसका रीज़न है कि ये जो सेशन होता है इसमें मेरे सवाल होते हैं और आपके जवाब होते हैं, और ये 1 लाइनर है जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, सिर्फ हम उसको यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। पूरे 1 घंटे का जो करंट अफेयर्स का क्लास है वो आपका 7 से 8 चलता है, सेम चैनल पे लाइव सेशन रहता है, तो उसे देखना मत भूला करिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाते हैं, 21 जून को। और इस बार का जो सेलिब्रेट होना है, फिलहाल अभी भी इसका शेड्यूल यही है, ले में ही शेड्यूल किया गया है कि यहीं पर होगा। तो इसके लिए यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक कैंपेन, यानी कि हम कह लें कि यहाँ पे एक ब्लॉग बनाने की बात बोली गई है। जरा मुझे बस उसका नाम कमेंट सेक्शन में बता देना कि वो नाम क्या है, कि जिसके ऊपर आपको अपना एक वीडियो बना के उसको शेयर करना है, उसका नाम क्या दिया गया है, बस इतना सा मेरा सवाल है, ठीक है। अगला, गोलकोंडा फोर्ट, ये कौन से राज्य में लोकेटेड है, तो ये तेलंगाना में है। फोर्ट वगैरह के नाम सुन के हमेशा दिमाग में राजस्थान आता है, लेकिन कुछ फोर्ट ऐसे भी हैं जो राजस्थान के अलावा भी बहुत सारे स्टेट्स में लोकेटेड हैं। नेक्स्ट देखिए, वेयर वर द नेशनल एम्बल ऑफ इंडिया एडॉप्टेड, इंडिया का जो नेशनल एम्बल है ना, जो हम लोग देखते हैं ना, वो जो बना हुआ है शेर वाला जो सिंबल बना है, दैट इज अ नेशनल एम्बल ना, तो इसको कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, सारनाथ से इसको अडॉप्ट किया गया है। अगला है यहाँ पे एंटी टोबैको डे, ये किस दिन मनाया जाता है, तो 31 मई को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये जब अभी आया था ना लेटेस्ट, ये मैंने डिस्कस तो किया ही था ना। अब इसके लिए एक चीज़ ध्यान रखना कि मई के अंदर जितने भी दिन होते हैं इसके लिए हम एक स्पेशल क्लास कंडक्ट करा लेंगे। कब, अभी जल्दी, मतलब नेक्स्ट वीक ही देख लेंगे, नेक्स्ट वीक में इसको कंडक्ट करा लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पूरा, हम लोगों ने 15 सवाल डिस्कस किए। अब इसके बाद 5:30 बजे होता है आपका मैप का सेशन, और ये वो बैच है अगर आप पूरा GS पढ़ना चाहते हो, 1 साल का करंट अफेयर्स, साथ में मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, वो भी उस एजुकेटर की जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। हर एक एजुकेटर का आप क्लास यहाँ पे देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। जब आप ये बैच अवेल करोगे, क्रैश कोर्स ऑन इकोनॉमिक्स, SSC की कैटेगरी में जाके अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करने के बाद तो आपको ये बैच नजर आएगा, या आप मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हो, कृति सिंह के नाम से सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इन केस कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी है, किस पे, @GS by कृति, ये है मेरे टेलीग्राम का लिंक, आप मुझे इस पे ज्वाइन कर सकते हो। और जब ये बैच अवेल करोगे तो आपको कोड क्या यूज करना है, कोड विल बी कृति10, ठीक है। पूरे साल भर का करंट अफेयर्स मिल रहा है, और अब तो टाइम ये हो गया है कि चाहे आपका कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, सब में 40 से 60% करंट अफेयर्स आता है। तो ये जो करंट अफेयर्स है ये हम शुरू करने जा रहे हैं 22 जून से, और अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको ये बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, इसी में आपको ये चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि 2 पैरेलल क्लास चलेंगे। एक तरफ हम लोग सुबह के टाइम पे पढ़ेंगे GS का सेक्शन 8 से 9, देखो शेड्यूल क्या रहेगा यहाँ पे, सुबह 7 से 8 आपका करंट अफेयर्स होता है यूट्यूब पे, वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है।
उसके बाद आपका 8 से 9 अनअकैडमी पे ये जो पेड बैच है इसका क्लास मिलेगा जीएस का, और 9 से 10 हो जाएगा आपका पूरा ईयरली करंट अफेयर्स, यानी कि शुरुआत के जो 3 घंटे का टाइम है वो आपका जीएस, करंट अफेयर्स और आपका ये पूरा सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो आप, 22 तारीख से शुरू हो रहा है। प्लीज अभी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसके अमाउंट जो है वो बढ़ने वाले हैं। बार बार हम ये बोल रहे हैं, काफी सारी कैटेगरी में ऑलरेडी इसका अमाउंट जो है वो बढ़ चुका है। तो चलो एक बार से टिल देन बाय बाय।